ये कथा है उस काल की जब सृष्टि नई नई बनी थी। देवता आकाश में, असुर पाताल में और मनुष्य पृथ्वी पर। परंतु उस समय भी अहंकार ने जन्म लिया। देवों के बीच उठा वो प्रश्न जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी, कौन है सबसे महान? देवताओं, आज हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ब्रह्मांड में गूंज रहा है वो सवाल कि कौन है सबसे महान, सृष्टि का रचयिता या उसका पालन करता? मैं ही हूं ब्रह्मांड का मूल। मेरे कमल से उत्पन्न हुए ऋषि, वेद और धर्म। मेरे बिना तो ना मनुष्य होंगे ना ही देवता। मैं ही महान हूं, सृष्टि का जन्मदाता। ब्रह्मा के शब्दों में अहंकार झलक रहा था, जिससे देवताओं के बीच बेचैनी बढ़ने लगी। ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करते हो, परंतु रचना को स्थायित्व कौन देता है? अगर पालन ना हो तो रचना व्यर्थ हो जाएगी। मैं ही हूं वो शक्ति जो संसार को संतुलन में रखता है। इसलिए महान तो वही है जो जीवन की रक्षा कर सके। सत्य तो है, बिना पालन के रचना अधूरी है, परंतु क्या पालन रचना से बड़ा है? देव सभा अब दो भागों में बंट गई थी, कुछ ब्रह्मा के पक्ष में तो कुछ विष्णु के। देवताओं की वाणी से आकाश कांप उठा और त्रिलोक में फैल गई अशांति। अगर यह विवाद नहीं थमा तो देवताओं का संतुलन टूट जाएगा। और यहीं से उठी वो चिंगारी जिसने सृष्टि को हिला दिया। ब्रह्मा और विष्णु अब एक दूसरे के शत्रु बन चुके थे। देवता स्तब्ध थे क्योंकि पहली बार ब्रह्मांड में होने जा रहा था देवों का महायुद्ध। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाला था ऐसा युद्ध जिसने देवताओं की शक्ति की सीमाएं भी तोड़ दी। क्या ब्रह्मांड इस युद्ध की अग्नि में जल जाएगा? और पहला प्रहार कौन करेगा, ब्रह्मा या विष्णु? देखिए एपिसोड 2, ब्रह्मांड थर्राया, देवों की पहली टक्कर। त्रेता से भी पहले जब ब्रह्मांड नया नया था, देवताओं में विवाद उठा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारकर्ता शिव, दो अनंत शक्तियां आमने सामने आ गईं और शुरू हुआ वो युद्ध जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। महादेव, तुम संहार के अधिपति हो, पर सृष्टि मेरी है। यदि मैं रचना करूं तो तुम्हारे विनाश का कोई मूल्य नहीं। ब्रह्मा, सृष्टि तभी चलती है जब संतुलन बना रहे। बिना विनाश के नई सृष्टि कैसे जन्म लेगी? शब्दों का संघर्ष धीरे धीरे अग्नि बन गया। ब्रह्मा ने अपने मस्तक से प्रचंड अग्नि निकाली। आकाश तपने लगा। शिव ने अपनी त्रिशूल की एक चोट से ब्रह्मा की अग्नि को चीर डाला। धरा कांप उठी, आकाश हिल गया।
देखो शिव, मेरी सृष्टि की ज्वाला तुम्हें भस्म कर देगी। अग्नि, मैं स्वयं जटाओं में गंगा धारण करता हूं। मेरे लिए अग्नि मात्र एक तिनका है। महादेव, मैं सृष्टि करता हूं, तुम मेरी चुनौती का अपमान कर रहे हो। ब्रह्मा, अहंकार विनाश का कारण है और मैं हूं विनाश। अब आरंभ हुआ वास्तविक महायुद्ध। ब्रह्मा ने मंत्रों की बौछार की और शिव ने तांडव से सृष्टि को हिलाना शुरू किया। देवता भयभीत होकर इधर-उधर भागे। सृष्टि जैसे विनाश के मुहाने पर खड़ी थी। नहीं, ये संभव नहीं। मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, क्योंकि सत्य यही है ब्रह्मा, सृष्टि बिना विनाश अधूरी है। तुम रचना हो और मैं संहार। हम दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड को पूर्ण करते हैं। और उसी क्षण ब्रह्मा ने सत्य स्वीकार किया। अहंकार शांत हुआ, महायुद्ध रुक गया। देवताओं ने चैन की सांस ली। परंतु इस युद्ध ने एक सीख दी, सृष्टि और संहार एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और यही संतुलन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। तो कौन जीता इस महायुद्ध में? दोस्तों, मैंने कभी आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा जो दिल से जुड़ते हैं वो खुद ही जुड़ जाते हैं। लेकिन आज एक बार दिल से कह रही हूँ, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी बातें, मेरी कहानियाँ सच में थोड़ी भी अच्छी लगती हैं तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका हर एक क्लिक मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मेरी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है। तो आओ इस सफ़र में साथ चलते हैं और परिवार को और बड़ा बनाते हैं। कभी ना कभी हर युग में शक्ति और अहंकार आमने सामने टकराते हैं और तब होता है सृष्टि का सबसे भयानक युद्ध। आज जानिए उस क्षण की कहानी जब स्वयं विष्णु को हार माननी पड़ी महादेव के सामने। स्वर्गलोक में देवताओं की सभा सजी थी। असुरों का आतंक बढ़ चुका था। प्रभु विष्णु, असुर महादेव की तपस्या कर रहे हैं। अगर उन्हें वरदान मिल गया तो ब्रह्मांड संकट में पड़ जाएगा। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। शिव करुणा के सागर हैं, परंतु यदि असुर उनकी शक्ति का दुरुपयोग करें तो संतुलन बिगड़ जाएगा। अब मुझे कैलाश जाना होगा। विष्णु कैलाश पहुंचे। वहां महादेव ध्यान मग्न बैठे थे। वातावरण में सन्नाटा और भय मिश्रित था। महादेव प्रणाम। असुर आपकी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, कृपा कर उन्हें वरदान मत दीजिए। विष्णु, जो मेरी तपस्या करेगा उसे मैं वरदान दूंगा, ये मेरा नियम है। धर्म और अधर्म का न्याय समय करेगा। नहीं महादेव, इस बार मैं रोकूंगा, चाहे मुझे आपसे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। विष्णु, तुम मुझे रोक सकोगे? आओ, देख लो महादेव का प्रकोप। अचानक आकाश में बिजली कड़कती है। शिव त्रिशूल उठाते हैं। विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चमकाते हैं और बस शुरू हुआ देवताओं का सबसे हिंसक युद्ध। सुदर्शन चक्र। चक्र आग की लपटों के साथ शिव की ओर बढ़ता है। हर हर महादेव। त्रिशूल से प्रहार, आकाश फट जाता है। टक्कर
देखकर इतनी भयंकर कि पहाड़ चूर चूर हो जाते हैं, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। विष्णु वार पर वार करते हैं, पर शिव की शक्ति असीम है। शिव का डमरू बजता है और उसकी ध्वनि से विष्णु के सैनिक गरुड़ और अन्य दिव्य प्राणी धराशायी हो जाते हैं। विष्णु, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य आज तुम्हारे अहंकार में डूब गया है। नहीं महादेव, मैं अहंकारी नहीं, मैं रक्षक हूं और रक्षक कभी पीछे नहीं हटता। दोनों देवता भिड़ते हैं, हाथों में हथियार, आंखों में आग। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र बार बार टकराते हैं। हर वार के साथ आसमान लाल हो जाता है। चांद समा था भाल पर तिलक, जटा में गंगा बहती झलक। त्रिशूल की धार है तेज अजब, भोले के रंग में हर दिल मगन। रंग दो